आप दिल्ली तक आते हो तो मात्र 5-6 घंटे में पहुंच जाते हो, वरना धक्के खाते घूमते खड्डों की सड़कों में। जो लोग बोलते हैं ना राम से हमें तकलीफ नहीं है, राम मंदिर से तकलीफ है, पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, राम मंदिर सरकार के 1 रुपए से भी नहीं बना है। कभी सरदार को देखा जय गुरु नानक, जय गुरु नानक, यही बोलेंगे ना बोलने दें। मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा यही है कि केवल एक राम का नारा है। प्रॉपर जब से ये मंदिर का मुद्दा आया यही बोला जाता है मंदिर की जगह हॉस्पिटल बने 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई उस पर कभी आया कि यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। इस भाई ने जो कहा है ना मोदी बड़ा नहीं, इसे ना समझी हुई है। राम तो पहले से थे, सभी मुसलमानों से आप पूछेंगे तो उनको कोई एतराज नहीं है। वो ये कहते भाई हमें मिला है, आपको मिला है, बराबर है। कांग्रेस के राज में भारत पे कर्ज बहुत कम था, आज 205 लाख करोड़ का कर्ज। जब किसी देश की जो उसकी जो कर्ज वाली आप बात कर रहे हो ना, जब उसमें काम बढ़ता है ना, तो आज अगर मैं भी अपने घर में अगर मकान बनवाऊंगा तो मुझे किसी बैंक से, किसी रिश्तेदार से, किसी पड़ोसी से 2 रुपए कर्ज लेके बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो कर्जा उतारूंगा नहीं। आज अगर देश में इतनी इकोनॉमी घूम रही है चारों तरफ पे, वो बिना कर्जे के नहीं घूम सकती, ये भी आप जानते हो। और कांग्रेस के टाइम में लोग जो बोलते हैं ना कर्जा कम था, तो मुझे ये बता दीजिए कांग्रेस के टाइम में उन लोगों ने इतना क्या कर दिया जिसकी वजह से उनको कर्जा ही कम रखना पड़ा। सही बात। आज अगर के टाइम में हमारी बीजेपी 3rd नंबर पे इकोनॉमी पे। आप दिल्ली तक आते हो तो मात्र 5-6 घंटे में पहुंच जाते हो, वरना धक्के खाते घूमते खड्डों की सड़कों में। आज भी है, सुनो ये चीज है, आज जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जितने भी हो रही है, ये बोल रहे हैं ना, अभी भाई साहब बोल रहे थे राम मंदिर से कुछ हमें फायदा नहीं हुआ। आपको कोई फायदा नहीं हुआ, दिल्ली वासियों को नहीं हुआ, मानता हूँ, लेकिन आप क्या चाहते नहीं कि अयोध्या वासियों को भी फायदा हो। आज अगर राम मंदिर बनाए, जब तक वो रहेगा तब तक टूरिज्म वहाँ का बढ़ेगा, तो वहाँ के जो लोग हैं जो दिल्ली आते थे कमाने के लिए, वो अब ना आके अपनी जगह पे कमा सकते हैं। इतना तो फायदा हुआ है। जो लोग बोलते हैं ना राम से हमें तकलीफ नहीं है, राम मंदिर से तकलीफ है, भाई साहब घर तो हम भी रहते हैं, घर में तो हम भी रहते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सबको पसंद आए। हमारी पड़ोस में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हमें नापसंद करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हो कि हम घर में ही ना रहें। जब तक कोई नहीं बोला, तब राम मंदिर की जगह एक तंबू में श्री राम जी रह रहे थे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि सरकार कांग्रेस की चल रही है, ये मंदिर बनवा दे। आज सबको मिर्ची इसलिए लगी हुई है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने बनवा दिया। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, राम मंदिर सरकार के 1 रुपए से भी नहीं बना है। जितने भी देशवासी है सबने अपने अपने पैसों से बना हुआ है। 3200 करोड़ रुपए आए हैं आम जनता के, सिर्फ उसके ब्याज से राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आगे बोलिए। अडानी से ध्यान हटाने का चक्कर में मंदिर की डिबेट हो रही है। सारे मुद्दे बुला दो। सुनिए सर, अरे सर सुन रहे हैं, सर तो दिल्ली में ही पैदा, कांग्रेस में तो नहीं आया, सॉरी बीजेपी में तो नहीं आया ना। वो दिन भूल गए जब आप कांग्रेस की सरकार में अडानी उसके राहुल के साथ में था, मनमोहन के साथ में था। अडानी ने इन 5-6 सालों में तो अपना कारोबार शुरू नहीं किया है ना। कांग्रेस की टाइम में अडानी नहीं था क्या? ऐसा एक तो ये बोलने नहीं देंगे, अभी मैं शुरू करके देखना। नहीं, अभी शुरू हो जाएंगे, देखना। नहीं, आप बोलिए। मैडम बात सुनो, अडानी ये ITO है ना, यहाँ पे स्कूटर पे जाता था कनाट वेस्ट तक, ठीक है। जब उसकी गुजराती है वो, जब उसकी मोदी से लिंक हुआ वहाँ पे गुजरात में, व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर, किसी के थ्रू होते हैं लिंक हैं। तो जब उसने पहली बार ये कहा था मुझे पोर्ट का कोई ठेका या वहाँ दे दो, हैं, यहाँ 2 व्हीलर वेस्पा पे जाता था ITO से कनाट पे से, कस्टम ऑफिस है यहाँ पे, ठीक है। तो किसके राज में? नहीं, इनको ये देखो, अरे मौका दिया नहीं मैडम, एक चीज और सुनो, एक चीज और, सरदार हो, जैनी हो, कभी सरदार को देखा जय गुरु नानक, जय गुरु नानक, यही बोलेंगे। ये तो हिंदू अपने आप शो करेंगे, जय सिया राम नहीं बोलेंगे, माँ सीता का जय श्री राम, पॉलिटिकल वो बना रखा है। अल्लाह अकबर भी खूब सुना है भैया। बेटे मैं कुछ और कह रहा है, नहीं कांग्रेस बुरा है, कांग्रेस ना बोलने दे। आपको मौका दिया जा रहा है। अरे कहाँ बोले, ये देखो, ये इधर होके श्री राम कह पा रहे हैं। अरे जय श्री राम बोल तो रहा हूँ, जय माता दी बोल तो रहा हूँ, जय भारत माता बोल रहा हूँ, तो जय श्री राम। उदाहरण दिया ना, राजनीतिक बना रखा, बोलो जय श्री राम, और मुसलमान को बोलो जय श्री राम, ऐसे जय श्री राम। राम जी ऐसे होते हैं, राम जी ऐसे होते हैं, तब भी जय श्री राम बोलते हैं, राम जी राम राम बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं। जैसे मेरा गाँव है, मैंने तो नहीं देखा किसी को फोर्स करते हुए। बताता हूँ मैम, जहाँ से मेरा गाँव है ना, सुनो जी ना बोलना था, आप कहाँ बोल रहे हैं, बोलो आप। कभी बीजेपी में बोलने ना देंगे, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। कितनी देर क्या बोलो, जो आपको बोलना है बोलोगे नहीं? अडानी पे बोलो। मैडम देखो, राम जी हमारी आस्था, अडानी पे बोलो ना, अडानी पे आ रहा हूँ, राम जी हमारी आस्था का है, ये बताएंगे मैं क्या बोलूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ।
इनसे पूछ के पूछो। आप बोल रहे थे ना, अपने वो स्टार्ट करा था मुद्दा ना, उसी में आ रहा हूँ। अडानी के बारे आप में राम पे बोला कहाँ ना। घुस गए? राम पे तो आ रहा वो तो हूँ। मैडम ने ये बोला कि कौन से राज में अडानी के स्कूटर पे मैंने देखा ये बोलना ही नहीं, देखो नहीं आप बोलो ना, तो चुप होगी तो बोलूंगा। बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, राम जी तो हम सबकी आस्था के हैं, सभी राम जी को पूजा करते हैं, अयोध्या पे जाते हैं, दिवाली मनाते हैं, सारा कुछ है। मैं ये कह रहा हूँ राम जी का बनना मंदिर वो ठीक बात है, ठीक है, उन्होंने कंप्लीट नहीं हुआ, वो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से एक तो वो नहीं होता, दूसरा जो शादीशुदा होता है बिना पत्नी के यज्ञ हमारा कंप्लीट नहीं होता। जब रामचंद्र जी का नाम ले रहे, रामचंद्र जी जब सेतु बनाया था, सीता जी जब रावण के पास थी, या हाँ भागेंगे ये, अरे जाने दे यार, सोचा क्या बोलूं, आप बोलिए ना। अब अडानी पे ही आ रहा हूँ, अडानी पे ही आ रहा हूँ, उस पर भी आऊँगा ना, कई चीज़ों में बहुत दूंगा। और फिर क्या, और जब सीता माता को वन में छोड़ा था तो राम जी ने जब करा था, जब भी वो बनाई थी, ये तो हो गया हमारा धार्मिक। अब इन्होंने क्या करा है, अब आ रहा हूँ अडानी पे, अब इन्होंने पोर्ट, एयरपोर्ट, सेल, बेल, अपने सेल जितने हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब 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 भेज दिए। अरे ना बोल लेते, सवाल ही नहीं है, तो 1 मिनट से ज़्यादा जो चुप ना रह सके, घड़ी देख लेना, 60 सीख नहीं होने देंगे, ठीक है। तो उसका चक्कर क्या है, अब राम का अपना वो ठीक है, लेकिन इनको उधर कोई किसी और तरफ ध्यान ना जाए। महंगाई पे माँ से महंगाई नहीं बोली, माँ से मणिपुर नहीं बोला, और आज तक चाइना ने हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जगह कर ली। उसके कांग्रेस के टाइम में, ये देखो कांग्रेस के टाइम में 20 सेकंड हुए ना, 20 सेकंड मुद्दा है, मुद्दा है। मुद्दे पे तो बोलेंगे, आपकी चुपचाप नहीं सुनेगा। आप ये बताओ कि मणिपुर में कांग्रेस ने क्या नहीं किया? चलिए ठीक है, आप बोलिए, मुद्दा बता दीजिए आप। मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा यही है कि केवल एक राम का नारा है, समझे ना, जो लोग के दिमागों में अटा हुआ है। 92 में आप समझे, मणिपुर में जितने कांड हुए थे वो शो ही नहीं करे टीवी के अंदर, कहीं पर भी इसी मुद्दे पे बात नहीं कर सकते, वो बात ही नहीं करे इस मुद्दे पे, क्यों आ ही नहीं रहे वो। मौका दीजिए, हाँ, ठीक है। मैडम ऐसा होता है, इनसे को मणिपुर, ये पहुंच जाएगा राजस्थान, व्हाट्सएप पर ही कर रहे हैं। ये लोग बताते हैं कि मतलब शिक्षा पे नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, राम मंदिर पे यही चीज उठाया जाता बार बार, राम बड़ा या मोदी बड़ा, ये बार बार बड़ा या मोदी बड़ा, बार बार यही बोला जा रहा था। राम को राम जी पहले नहीं थे क्या? राम जी पहले नहीं थे, लेकिन लाने वाला आस्था अभी आई है। आस्था अभी आई है क्या? पूछा पहले भगवान को नहीं जानते थे। पूछा, जानते क्यों नहीं थे, उन्होंने पूछा क्या मोदी जी भी राम को कैसे लाए? भाई मेरी बात सुनो। मैं अयोध्या से ही हूँ, और प्रॉपर जब से ये मंदिर का मुद्दा आया, यही बोला जाता है मंदिर की जगह हॉस्पिटल बने, ये बने। सुनिए, उसके बाद में 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई, उस पे कभी आया कि हाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, और बोलिए। हमारे लिए सारी चीज है, हिंदू धर्म के लिए सब चीज ही है, और किसी के सरकार का 1 पैसा नहीं लगा है। आप आगे बोलिए सर। हाँ। सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा है। आप चेक कर लीजिए, पहला मंदिर जो है 900 करोड़ का, सिर्फ और सिर्फ उसके इंटरेस्ट से हुआ है। 32 करोड़ रुपए आए, 3600 करोड़, और उसके ब्याज में 3600 करोड़ की एफडी हुई है, और उसके ब्याज में मंदिर बनाए, और बाकी पैसे पड़े, और ये भाई से नासमझी हुई है। इस भाई ने जो कहा है ना मोदी बड़ा नहीं, इससे नासमझी हुई है। राम तो पहले से थे, लेकिन मोदी राज में इस मुद्दे को उठा करके सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, वहां पे इसकी बेंचें बैठी थी, उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को दोनों बराबर करके राम मंदिर भी बनाया, 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दिए, ताकि दोनों संगठनों को कोई एतराज ना हो। और आज भी सभी मुसलमानों से आप पूछेंगे तो उनको कोई एतराज नहीं है, वो ये कहते भाई हमें मिला है, आपको मिला है, बराबर है। और मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ ना, आधे से ज्यादा मुस्लिम है, और आज तक का रिकॉर्ड है 1% भी कभी भी ये नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई विवाद हुआ हो। जब हमारे दिवाली होती है तो जस्ट मेरे घर के सामने ही मुसलमानों का घर है, दिवाली पे घर आते हैं।